सब ये कह रहे थे कि इजराइल शिकस्त खा रहा है, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि इजराइल ने जो टेक्नोलॉजी की तालीम हासिल की है, यानी वहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। इजराइल एक एडवांस कंट्री समझा जाता है फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के लिए, फॉर एडवांस्ड एजुकेशन के लिए। उन्होंने अपनी यूथ को, अपनी जनरेशन्स को जो एजुकेशन दी है वो टेक्नोलॉजी की है, वो साइंस की है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है। वहाँ पर ये बहुत एडवांस स्टडीज़ हैं और वो इसमें बहुत एडवांस हैं, और एज पैरेलल टू अरब कंट्रीज़ और मुस्लिम कंट्रीज़ तो बहुत आगे हैं, उसमें तो कोई है ही नहीं। और फिर अगर हम लबनान तो जंगज़दा इलाका है, और ये तो डेकेड्स हो गए, ये नहीं है लबनान अभी का, डेकेड्स हो गए, और आपस में ही लड़ लड़ के भी उन्होंने अपना सत्यानाश किया हुआ है। लेकिन इसके अंदर ईरान, लबनान, सऊदी अरेबिया, यूएई, अगर आप इन सबको, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़, टर्की हैं, इनमें से तो बड़ी तादाद में कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनको इन ये जो डिवाइसेस किस तरह एक्सप्लोड हो रही हैं उनको इसका पता ही नहीं है, अब पता चलना शुरू हुआ है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अभी तक इजराइल ने ये बात छुपा कर रखी हुई थी, अपनी ये सलाहियत या कैपेबिलिटी, कि जब हम वार करेंगे तो हम इस तरह भी वार कर सकते हैं। तो उन्होंने ये वार कर दिया। लेकिन इसके अंदर ये है कि ऑब्वियसली सिविलियंस जो है वो मारे जा रहे हैं। ये बात जंग जो है ये अगर एक बड़े उसमें जाती है तो इसको कंडेम करने की बात है कि जंग को अब और ज़्यादा ना बढ़ाएं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखिए ना, हमास के साथ इतने फरीक शामिल हुए इसराइल के खिलाफ। लबनान को अभी भी ईरान की धमकियां आ गई हैं। एक बार फिर ईरान ने फिर एक बार धमकी दी है और कहा है कि ये जो हो रहा है, तो क्या हो रहा है, आपके पास तो वो जदीद असलहा ही नहीं है जो इसराइल के पास है, आप क्या कर लेंगे सिवाय नारे लगाने के। अल्लाह अकबर का नारा लगाएंगे आप, कहीं जाके फट जाएंगे। और जिस तरह के टीटीपी वाले कर रहे हैं, जिनके पास एडवांस एजुकेशन या एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होती, वो उनका हथियार यही है ना कि आप कहें कि जैकेट पहनी और फट गए जाके। बात यह है कि वो क्या कर रहे हैं, वो तो अपने मुल्क में बैठकर जो है ये डिवाइसेस एक्सप्लोर कर रहे हैं वहां पर। अब इसके अंदर ये बात जो कही जा रही थी, इसके ऊपर एक सवाल बनता है, और वो सवाल ये खड़ा हुआ है कि एक तो ये कि ताइवान की कोई कंपनी थी जिसने कि ये डिवाइसेस जो है वहां पर जाकर मोसाद के लोगों ने, मोसाद गाइस गए और वहां पे उन्होंने उन डिवाइसेस में प्लांट कर दिया बारूदी मवाद। ये कहा जा रहा था ना ताइवान की एक कंपनी में। पहला सवाल तो ये है कि ये कैसे पता था कि उस कंपनी में जो ये वाली डिवाइसेस हैं ये लबनान में जा रही हैं। आप इसको कैसे मेक श्योर करते होंगे? इतनी बड़ी तादाद में पूरी दुनिया में उस कंपनी के बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस है, वो हर मुल्क में भेज रहे हैं अपने जो भी पेजर से लेकर और मोबाइल फ़ोन तक जो भी बनाते हैं। तो आप कैसे इसको मेक श्योर कर सकते हैं कि जिन डिवाइसेस में आपने वो प्लांट किया है ऐसा एक्सप्लोसिव मटेरियल, वो जो है वो लबनान में ही पहुंचे? फिर इसके अंदर एक और बात, अब जो हो रहा है, अब तो वॉकी टॉकीज भी फट रहे हैं, अब रेडियो डिवाइसेस भी, सोलर, ये जो आपने लिखा सही लिखा बिल्कुल। मैं उस वक्त पे ये कि एक और चीज़ इसके अंदर सामने आ रही है कि सोलर रूफ टॉप्स जो हैं वो भी एक्सप्लोड हो रही हैं। तो अब जो सोलर रूफ टॉप्स हैं, ऋषिकेश आपने लिखा, मैं एग्जैक्टली मैंने भी इसके अंदर देखा कि सोलर पैनल से लेकर सोलर रूफ टॉप तक उसके अंदर डिवाइसेस किसने लगाई हैं, उसके अंदर बारूदी मवाद किसने रखा है जाके? क्या लबनान के घर घर जाके छतों पर जो है वो रखा है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब इसका मतलब ये है कि किसी और फैक्ट्री में या किसी और दुनिया की बड़ी कंपनी में वो जो सोलर रूफ्स बनती है वहां पर भी इसराइल ने अपने लोग भेजे, और वहां पर ये वाला जो है वो अंदर उन्होंने कहा इतनी डिवाइसेज हैं और देखना कि जो लबनान पहुंचे उन्हीं में रखना। आई थिंक, मेरा अपना ये मानना है कि ये जरा इतना प्रैक्टिकल नहीं लग रहा। इससे ज्यादा बड़ा शायद ये इसमें एक पता चले हमें, या मेरा नजरिया ये है कि ये कोई और तरीका है। इसराइल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो लबनान के अंदर जितनी भी कोई भी इस तरह की कम्युनिकेशन डिवाइसेस या जिसमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, जिसमें इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो हों, उनको जो है वो टारगेट करने का उसके पास, उसके मुल्क के अंदर कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी उसके पास है। मेरा ही ख्याल है, क्योंकि ये अब देखिए ना, वहां पे हो क्या रहा है लबनान में, बैरूत में क्या हो रहा है। हर बंदा जो है वो डरता फिर रहा है। उसने अपने मोबाइल की, कह रहे हैं फोन आ रहे हैं कि अपने मोबाइल की बैटरियां निकाल दें और मोबाइल सारे पुर्जे अलग करके रख दें। हर चीज, जितनी डिवाइसेस घर में है सबको बंद कर दिया गया है, पीछे से स्विचेस उतार दिए गए हैं उनको बंद, और कई लोग तो उसको उठा उठा के घर से बाहर फेंक रहे हैं कि कहीं ये घर के अंदर ना फट जाए। इतना पैनिक क्रिएट हो चुका है बैरूत और लबनान के अंदर। तो ये, जैसा मैंने कल भी कहा था कि शायद दुनिया का ये सबसे बड़ा सबसे बड़ा तो होगा ये, लेकिन पहला
ऐसा हमला है जो जिसके बारे में अभी तक ऐसा सोचा नहीं जा रहा था कि ऐसा भी कुछ नजर आएगा। अब ये है कि इसके अंदर कि और जो अभी जो हो रहा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसके बारे में बहुत सारी खबरें क्योंकि चल रही हैं इस वक्त। लेबनान इज रॉक्ड अगेन बाय एक्सप्लोडिंग डिवाइसेस एज इजराइल डिक्लेयर्स न्यू फेज ऑफ वॉर। हर तरफ ये खबर जो है वो चल रही है। फिर इसके अंदर कुछ जो कल जो डिवाइसेस हुई हैं उसके अंदर जैसे मैंने कहा कि एक छोटी उम्र की लड़की और बच्चा भी है जिसके पास वो थी, वो भी उसके अंदर मारे गए हैं। एपी के मुताबिक जो है वो ये बताया जा रहा है। फिर इसमें कहा है सोलर एनर्जी सिस्टम जो है ब्लोइंग अप, वो भी जो है सेवरल लोकेशंस। अब देखिए सोलर एनर्जी सिस्टम वो तो बहुत ज़्यादा घरों पर होता है, लेकिन एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये डाउट है उनको कि ये जो इंसिडेंट्स हैं ये क्या कनेक्टेड हैं और फिर क्या ये वैसे जो ये बात कह रहा है कि कोइंसिडेंटल है, नहीं। इसकी वजह ये कि जैसे ही ये स्टार्ट हुआ है ना दूसरा फेज़, इसी के साथ इजराइल की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि हमने अब वॉर का न्यू फेज स्टार्ट कर दिया है। अभी भी इजराइल ने ये नहीं कहा, अभी भी नेतन्याहू या उनके आर्मी चीफ ने ये नहीं कहा कि हमने ये किया है। कल वाले पे भी उन्होंने नहीं तस्लीम किया, उन्होंने क्लेम नहीं किया कि ये डिवाइसेस जो एक्सप्लोड हो रही हैं ये हम कर रहे हैं। आज भी उन्होंने न्यू फेज ऑफ वॉर डिक्लेयर किया, लेकिन ये क्लेम नहीं किया कि ये हमारी तरफ से किया जा रहा है। जबकि जो लेबनान है वो हसन नसरुल्लाह और जितने भी हैं वो ये कह रहे हैं कि ये इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। दिस इज़ वेरी अलार्मिंग फॉर दी पीस ऑफ रीजन, फॉर मिडल ईस्ट में जो इस वक्त ये जो कुछ हो रहा है ये अनबिलीवेबल है, क्योंकि ये अब काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, मैं देख रही थी कि नॉर्थ कोरिया ने क्या कहा है, किम जोंग उन, उन्होंने कोई नया मिसाइल टेस्ट किया है और उनकी भी कुछ तस्वीरें और वो ऐसी आ रही हैं कि वो निशाना बांध रहे हैं टारगेट लेकर ना, अपनी कोई बंदूक शंदूक उन्होंने जो कोई नई कोई चीज़ सामने रखी हुई है और वो टारगेट करें किसी चीज़ को। ये वाली पिक्चर्स उनकी, किम जोंग उन को आप जानते हैं किस किस्म की पर्सनैलिटी है वो। तो नॉर्थ कोरिया ने भी ये इशारा दे दिया एक तरीके से कि हम भी हैं, पर भाई साहब हम भी बैठे हैं, हम दरमियान में कूद सकते हैं। तो आप सोचिए कि अगर वो भी कूद जाता है तो फिर क्या बनता है। और फिर उसके बाद अच्छा, इसके अंदर ये है कि ये जो वॉकी टॉकी और अदर डिवाइसेस जो हैं 14 लोग जो हैं वो इसके अंदर मारे जा चुके हैं। पावर सेल, लैपटॉप्स एंड इवन सोलर। अब आप सोचिए लैपटॉप्स का नाम भी आ गया। मोबाइल फोन्स कह रहे हैं, अब मोबाइल फोन्स भी निशाना बनाए जा रहे हैं। इसके अंदर अल जजीरा में मोबाइल फ़ोन की भी बात की जा रही है। और तो आप सोचिए ना कि वहाँ पर एक कंट्री ऐसा हो जहाँ पर लोगों को ये डर हो कि इनके हाथ में जो मोबाइल है कहीं वो किसी भी वक्त फट ना जाए और उनकी जान ना चली जाए। तो इससे बड़ा तो क्या आप हो सकता है। तो ये है इस वक्त सिचुएशन। देखते हैं कि आगे इसको जो है क्या रोका जा सकता है, क्या होता है। लेकिन भाई जब मैंने आपको कहा कि नेतन्याहू और इजराइल की तरफ से ये जो एक तरीका है, टेक्निक है, उनका वॉरफेयर है, ये छुपा के रखा हुआ था उन्होंने। कैसे इजराइल की बनाई फर्जी कंपनियों को ही पेजर का ऑर्डर दे रखा हिजबुल्ला, अपने कारण अपनों की ही जान लेने का सौदा कर बैठा। दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से जो खबरें चल रही हैं इस वक्त वो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से कभी पेजर फट रहा है, कभी रेडियो सेट फट रहे हैं, कभी सोलर पैनल फट रहा है, कभी फ्रिज फट रहा है, कभी कार फट रही है। ये सब जो चीजें हुई है ना, अब उसमें एक अमेरिकी कंपनी ने बड़ा दावा किया है और उसने ये कहा है कि ये सारा जो काम किया गया है वो खुफिया एजेंसी मोसाद की बनाई हुई फर्जी कंपनियों ने किया है। और हिजबुल्ला ने जिस ताइवान कंपनी को पेजर बनाने का काम दिया था उसने अपने लाइसेंस पर इस काम का कॉन्ट्रैक्ट इजराइल से संबंधित कंपनी को दे दिया। और उसके बाद जो हुआ वो आप सब देखते जा रहे हैं। जब मर्जी हो रही है तब इजराइल ठोक दे रहा है, उड़ा दे रहा है और ये सब उड़ रहे हैं। आज की हालत इनकी ये हो रखी है कि इन्होंने पहले तो फोन बहुत दूर रखा, अब ये कोई भी इलेक्ट्रिक सामान से कोसों दूर बैठकर बस देख रहे हैं कि भाई करना क्या है। और आज की जनरेशन में आप दोस्तों जानते ही हैं कि बिना टेक्नोलॉजी के यूज के आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हिजबुल्ला वाले क्या करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो सब एक जगह रखेंगे, एक पहाड़ बनाएंगे और उसमें खुद ही विस्फोट कर देंगे और फिर देंगे किसी दूसरे देश को नए ऑर्डर्स। पैसा कहां से लाओगे बाबू, इतना पैसा कहां से लाओगे। अभी तो आप जिस तरह से दहशत में हो ना, उसके बाद तो आप घर से बाहर भी नहीं निकलोगे।
हालांकि विस्फोटों में हाथ होने से ताइवान की कंपनी ने इनकार कर दिया है, लेकिन ताइवान के जो रक्षा मंत्री हैं वेलिंगटन कू ने कहा है कि भाई सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच करेंगे और ये देखेंगे कि भाई ये सब हुआ तो हुआ कैसे। वहीं लेबनान में पेजर सप्लाई करने वाली जो कंपनी गोल्ड अपोलो है वो भी इस घटना से बैकफुट पे है। उसकी तरफ से भी ये कहा गया कि भाई जिन पेजरों से विस्फोट हुआ है उनके निर्माण से ताइवानी कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि गोल्ड अपोलो की लाइसेंस के तहत हंगरी की कंपनी बीएसी कंसल्टेंसी केएफटी द्वारा पेजरों का निर्माण किया गया है। लेकिन हंगरी की कंपनी बीएसी कंसल्टिंग केएफटी ने दावा किया है कि उसने इस काम के लिए केवल इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी ही शेयर की थी, बल्कि इसका जो प्रोडक्शन हुआ था वो इसमें किसी भी तरह से शामिल नहीं था। भाई एक बात आप समझो कि इजराइल कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है। तुमने सोचा कि बम बारूद से केवल लड़ाई लड़ी जाती है, लेकिन असल लड़ाई जो आज की जनरेशन की है वो गोला बारूद की नहीं है, बुद्धि की है। बुद्धि तो आपके पास है कि नहीं? अब तो पता चल गया भाई नहीं है। बुद्धि होती तो कम से कम आप ये लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ते। अब बुद्धि नहीं है, जितनी बुद्धि थी उतने आपने इस्तेमाल कर लिया कि भाई हम फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये हैक हो जाता है। लेकिन पेजर जिसके बारे में आपका दिमाग तक नहीं गया, उसी पेजर से इजराइल ने ठोक दिया। सोचो इजराइल के पास बुद्धि कितनी ज्यादा है। तो भाई अभी भी समय है, रुक जाओ, ठहर जाओ, मत करो ऐसा, बर्बाद हो जाओगे। वैसे अभी इजराइल ने कह दिया अभी और ठोकना बाकी है, तो हम इंतजार कर रहे हैं कहां कहां से फटते हैं। आप देखते रहिए और हम जानकारी लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।